Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Study Unique. Guys, ये हिस्ट्री क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, चूँकि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हिस्ट्री क्या है ना। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स। हिस्ट्री इन सिंपल वर्ड्स क्या है? जितने भी पास्ट हैपनिंग्स हैं, उन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ द पास्ट हैपनिंग्स इज कॉल्ड हिस्ट्री, राइट? और वी कैन से हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। और वी कैन से कि हिस्ट्री क्या है? टू चेंज ओवर टाइम। इसकी स्टडी को भी हम हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, यानी पास्ट हैपनिंग्स, जितने भी पास्ट हैपनिंग्स हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, उन सब की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। या फिर ओवर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कौन कौन सा चेंज हमें देखने को मिलता है ना, किस किस तरह से हमें बदलाव नज़र आ रहा है, तो इसकी स्टडी को भी हम क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को भी हम हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री क्या करती है? देखो, हिस्ट्री में ना, हिस्ट्री कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अब ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन सोसाइटी में आपको कितने सारे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे? देखो, इसमें ह्यूमन सोसाइटी में एक सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, एटसेट्रा। तो हिस्ट्री इन तमाम एस्पेक्ट्स को क्या करती है? कवर करती है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन सोसाइटी में, फिर चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, इन तमाम एस्पेक्ट्स को हिस्ट्री कवर करती है। ओके, सो हिस्ट्री हमने जाना क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स, और हिस्ट्री इज द चेंज ओवर टाइम। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। तो ये हिस्ट्री है। तो हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का क्या है? व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या बेसिकली पढ़ेंगे, तो इनको एक बार हम बहुत शॉर्टली देख लेते हैं, फिर डिटेल में हम एक एक सब टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे हम कि वेयर डिड पीपल लिव, है ना, लोग कहाँ रहते थे? एंशिएंट टाइम्स में लोग कहाँ रहते थे? किन घरों में रहते थे, या फिर कौन सी जगह पे रहते थे, है ना। और फिर वो रहते थे तो क्या खाते थे, है ना, उनके फूड हैबिट्स क्या थे, उनको खाना कहाँ से मिलता था, खाना कहाँ से वो कलेक्ट करते थे, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे कि देखो, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे, तो हम रीज़न को जानेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। वाई पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव कर जाते थे, एक जगह पे कौन कौन सी वो डिफिकल्टीज आती थी, या कौन कौन से रीजंस हुआ करते थे जिनकी बिना पर उन्हें जो है उस जगह से मूव करके कहीं और जाना पड़ता था। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो प्यारा भारत है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, इसके दो नेम्स हैं, भारत है, इंडिया है। तो ये भारत नेम कहाँ से इसको मिला, और ये जो इंडिया हम इसको आज कहते हैं, ये इंडिया नाम इसको कहाँ से मिला, हम इसको भी जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम जो है पास्ट को तो जानने की कोशिश करते हैं, बट पास्ट को हम कैसे जानते हैं, पास्ट को हम हमारे पास पास्ट को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस मौजूद हैं, है ना, हम किस तरह से अपने पास्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर जो पास्ट हैपनिंग्स हैं, जो इवेंट्स हमारे पास्ट में हुए हैं, हम उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं, हम उनको भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे हम कि देखो, पास्ट आज हम रह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और हमारे साथ साथ बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, और हो सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल अलग हो, दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल अलग हो, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में अलग इवेंट्स हो रहे हों, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हों, है ना। तो क्या हमारा पास्ट और उनका पास्ट एक होगा, हमारा माजी उनका माजी एक होगा, या फिर सबके पास्ट जो हैं अलग अलग हैं? तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या एंशिएंट टाइम्स में या फिर जो पास्ट है ना, वो सिर्फ एक ही पास्ट है या फिर बहुत सारे पास्ट्स हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। फिर एक चीज़ और देखेंगे कि व्हाट द डेट्स मीन। अब देखो, इसमें हम एक और बहुत ही ख़ास चीज़ को देखेंगे, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ को देखेंगे कि हिस्टोरिकल जो टाइमलाइन है ना, उसमें बेस या प्रेफरेंस किसको दिया जाता है ना, उसमें रेफरेंस किसको मानते हैं? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, वहाँ से जो है हिस्ट्री के टाइमलाइन को कंसीडर करते हैं कि ज़ीरो से लेकर के फिर आगे चलते हैं। फिर ज़ीरो से अगर हम बैक मूव करेंगे या फिर टुवर्ड्स
बैक मूव करेंगे तो वहाँ फिर उसको हम उस पीरियड को कौन सा नाम देते हैं, अगर हम जीरो से आगे की तरफ मूव करेंगे तो उस पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, क्यों देते हैं, आखिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही क्यों कंसीडर किया जाता है, इसी को क्यों हिस्टोरिकल टाइमलाइन में रेफरेंस माना जाता है, हम इसके रीजंस को भी देखेंगे। ओके, तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, हम बहुत ही डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फर्स्ट सब टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।